ओबीसी को गाली देना बंद कीजिए। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया? नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया। असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, अच्छा, झारखंड देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक, ठीक है, इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं, ठीक है, ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। तो अभी हम दरभंगा में हैं, जहां पर मोदी जी कल बोले हैं कि दरभंगा में एम्स खुल गया हुआ है। तो हमारे पीछे देखिए, यही दरभंगा का एम्स है जो खुला पड़ा हुआ है। मोदी जी जिस हिसाब से कहें कि एम्स वहां चालू है, खुल गया हुआ है, तो यही हमारे पीछे एम्स है जो बनकर तैयार है। इसमें आप लोग आइए और इलाज कराइए। और जब मोदी दुनिया के किसी बड़े बड़े दिग्गज को मिलता है ना, यूं हाथ मिलाता है ना, तो मोदी अकेला नहीं होता है। 140 करोड़ देश मेरे साथ खड़े। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? मुझे चक्कर आने लग गया अब। लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। प्यार की राह में चलना सी, इश्क की चाह में जलना सी। Men will be men. एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो। एडिबल ऑयल कि मोदी आत्मनिर्भर की बात करता है तो मल्टीलेटरिज्म के सामने चुनौती तो बन नहीं जाएगा। कॉम्पिटिटिव ताकत के साथ खड़ा रहे। लॉजिस्टिक सिस्टम को और अधिक, ये क्या है? ऐसा जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाला हमें दुनिया के सामने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जाना। और जब मैं दुनिया को कहता था हम राजनीतिक लाभ नुकसान के गणा भाग के अंदर, अब पूरा हमारा दिमाग। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। Mr. Prime Minister, I had an Irish grandfather named Ambrose Finnegan, and he used to say that when you give a toast and you don't have any alcohol in your glass, you must do it with your left hand. अरे यार, ये बोला क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। क्या करूं? आइडिया, हंस देता हूँ, बात भी बन जाएगी और इज्जत भी बच जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। You think I'm kidding? I'm not. करा ली बेइज्जती? खबरदार, बाप है हमारा। क्योंकि जोक नहीं है, ये रियलिटी है। Yesterday's unsung heroes are country's heroes today। ये एक बढ़िया साइकिल का समय में से भारत आज गुजर रहा है। कन्वर्सेशन फॉर अ बेटर टुमारो। अब 2023 में कौन सा लोकतंत्र था? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते, कैसे तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। बात तो सही है। पहली बार जो चुनाव हुआ 1951 और 52। 1950 में वल्लभ भाई पटेल की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी थी। अब आदमी कैसे ये बोलता है कि 1951 के चुनाव में वल्लभ भाई पटेल को खड़ा होना चाहिए और प्रधानमंत्री में, मतलब बिना सर पैर की बात बोलने लगता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो जम्मू कश्मीर समस्या ना होती। मेरे इन बीमारी में जिनको दवाई की जरूरत थी, ऐसे लोगों के करीब 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में बचा है। झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। और ये ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं। कुछ भी हम सभी का कर्तव्य, हर नागरिक का कर्तव्य, 13.5 करोड़ लोग डाइवर्सिटी, हमें ये खवाना नहीं है। अच्छा
आज हजारों टिंकरिंग लैंप। भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। जन जन में हमारा विश्वास, और ये विश्वास की नई बुलंदियां कि जिस प्रकार से द्वितीय बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। हाँ, युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, कुछ भी वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। विकसित भारत के सपने को इसी सदी में 2047 तक स्वीकार करना, सिद्ध करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट नहीं था। अच्छा, वक्तव्य अवेलेबल। जब सांगमा जी चुनाव लड़ रहे, वो भी एक आदिवासी दौड़ती, उनके साथ भी यही किया है। बस तो हो गया फैसला, बस हो गया फैसला। गांवों में किसी का बड़ा बंगलो हो, लेने का मन करता हो, की आरती उतारिए। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप सिहर उठेंगे। वीडियो ऐसा है कि आप सेकंड भर के लिए भी अपनी नजर हटा नहीं पाएंगे। ए टीवी वाले भाई, ए सफेद कपड़ा, बैगन। ओ ए ईश्वर कर दो कैमरा, कैमरा ईश्वर कर दो, तुम कैमरा तुम ईश्वर कर दो। गजब बेइज्जती है। हमारी भावी पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, बच्चे भी बच्चे एफिशिएंट बनाना, और दुनिया में हमें अग्रिम पंक्ति में जाने का एक रास्ता भी है। 500 ब्लॉक तक उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के नाते आइडेंटिफाई करके उसको मजबूती करने देने का काम चल रहा है। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। और विश्व को बायोफ्यूल अलायंस में दुनिया के सभी देश देखते ही देखते उसकी सदस्यता ले रहे थे। और इस महत्वपूर्ण काम में महामूल्य दस्तावेज, और मैं एक बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। इंडियन एस्पिरेशंस हमेशा हमारे रक्षा के लिए हमारी जीवन प्रेरणा बनी रहेगी। वाह, कांग्रेस पूरे ओबीसी समाज को क्यों गालियां दे रही है? खुद अगर ओबीसी हैं, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। ओबीसी को गाली देना बंद कीजिए। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया? मैंने भगवान से भी कह दिया है कि मुझे आंख कभी नहीं चाहिए, और मोक्ष भी नहीं चाहिए, और बार बार भारत में जन्म चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। वो भी वशिष्ठ जन्म चाहिए। अब बोल। ये धोखा, ये भाई कैसी लगी? आगे स्वाद। यहाँ तक कि पहले गेहूं, चावल, दही, लस्सी, छाछ, इस पर भी टैक्स लगता था। आज ये सब जीएसटी के बाद टैक्स फ्री हो गया। इतनी खुशी। लस्सी, पनीर और शहद पर चुकानी होगी 5% जीएसटी। अस्पताल से लेकर होटल तक महंगे हो गए हैं। अनाज, मांस और मछली खरीदने पर 5% जीएसटी देना होगा। बैंकों की तरफ से ली जाने वाली फीस पर भी अब 18% जीएसटी लगेगी। कि प्रधानमंत्री जी सेना के शौर्य के नाम पर वोट मांग रहे हैं, और हर दूसरा ऑपोजिशन लीडर इस बात को अपनी सभा में बोलता है। आप कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? गुड क्वेश्चन। अच्छा होगा कि पत्रकारिता में बैठे हुए लोग जरा निकाल के लाएं और बताएं देश को कि देखो भाई मोदी ने सेना के नाम पे वोट मांगा। मैंने कभी नहीं मांगा सेना। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं
कि आपका पहला वो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? कैसी लगी? आगे स्वाद। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत। आप मुझे बताइए, क्या देश के पैसे लूटने देने चाहिए? देश के पैसे लूटने देने चाहिए? नहीं। क्या बेईमानों के हाथ पे पैसे जाने देने चाहिए? क्या ये रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? ये लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। चाहे बात किंगफिशर के विजय माल्या की हो, या फिर विंसम डायमंड्स और ज्वेलरी के प्रमोटर जतिन मेहता की, या फिर मेहुल चौकसी और उनके नेफ्यू नीरव मोदी की, ना ही इनमें से कोई इंसान अब तक सरकार के हाथ लगा है, ना ही इनसे कुछ रिकवर होने की उम्मीद। समाप्त हुए, बंद को आराम करो, ये तो रोज का नाटक है।